हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप वेब क्वेरी के थ्रू डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा इंपोर्ट करने के लिए वेब क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इंटरनेट पे रखा हुआ लाइव डेटा जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है वो आप अपने एक्सेल में इंपोर्ट कर पाएंगे और वो कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट भी होगा। इसका दूसरा फायदा ये है कि उस डेटा को आप कस्टमाइज कर पाएंगे एक्सेल के अलग अलग फॉर्मूलाज को यूज करके। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शीट बनाई हुई है। इस वर्कशीट में मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एनएससी इंडिया में निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो डेटा रखा हुआ है लाइव अपडेट वो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले रिबन बार में डेटा मेनू के अंदर गेट एक्सटर्नल डेटा में फ्रॉम वेब क्लिक करूँगा, जिससे मुझे कुछ ऐसा वेब क्वेरी जनरेट होगा जहां पे आप एनएससी इंडिया का होम पेज देख पाएंगे। अब आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे वहां जाना है जहां पे आपको निफ्टी के अलग अलग ऑप्शंस और फ्यूचर के डेटा रखे हुए हैं। यहाँ पे जाके आपको ये सारे जो ब्लू चेक बॉक्स दिख रहे हैं उनमें से वैसा डेटा आपको सिलेक्ट करना है चेक बॉक्स के थ्रू और उसे इंपोर्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट क्लिक करेंगे ये पूरा डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा और ये डेटा कुछ इस तरह दिखेगा। ये वही डेटा है जो हम लोग इंपोर्ट करना चाहते थे। इस डेटा के साथ आपको कुछ प्रॉपर्टीज देखनी रहेंगी। आप इस प्रॉपर्टीज में देख पाएंगे आपको रिफ्रेश के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो अपने डेटा रिफ्रेश को बैकग्राउंड में रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके साथ आप डेटा को एवरी मिनट रिफ्रेश करना चाहें तो एक्सेल इसे ऑटोमेटिकली एवरी मिनट रिफ्रेश कर देगा। आपको इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 60 मिनट लिखी हैं। आप यहाँ पे 1 मिनट से लेके कितनी भी मिनट आप चाहें, 120 मिनट चाहें तो आप 120 मिनट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 60 मिनट लिखी मिलेगी। डेटा मैन्युअली रिफ्रेश करने के कुछ तरीके हैं। जैसे आप डेटा मेनू के अंदर कनेक्शंस में रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके आप डेटा रिफ्रेश कर पाएंगे, या फिर कंट्रोल अल्टर F5 की यूज़ करके भी डेटा रिफ्रेश होता है। और एक तरीका है जहां पे आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डेटा को कस्टमाइज करना।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बनाई हुई है मैन्युअली, जिससे मैं डेटा को कस्टमाइज करूँगा। ये प्रोडक्ट की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट, ऑप्शन टाइप और स्ट्राइक प्राइस का कॉम्बिनेशन यूज किया है। इसके साथ मैंने इनकी एलटीपी को फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे लिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे निफ्टी के अलग अलग ऑप्शंस की पे ऑफ मुझे यहाँ पे मिले। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं वी लुकअप फंक्शन यूज करूंगा। यहां पे मुझे इसे उसी प्रोडक्ट की का आंसर देना है जो मैंने पिछली सीट में बनाया था, जिससे ये मैच करके मुझे यहाँ पे उनकी एलटीपी दे पाएगा। तो मुझे उसी ऑर्डर में सबसे पहले मैं इसे एक्सपायरी, फिर ऑप्शन टाइप और स्ट्राइक प्राइस दूंगा, जिससे ये प्रोडक्ट की बनाएगा। उसके बाद मैं इसे डेटा रेंज सिलेक्ट करने के लिए जाऊंगा वेब क्वेरी की सीट में, वहाँ से इसे डेटा रेंज दूंगा और बाकी का फॉर्मूला अपना ख़त्म करूंगा। तो आप देख पाएंगे इस तरह मैं वेब क्वेरी से डेटा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहा हूं। इसी डेटा में मुझे अपनी डेटा रेंज को $साइन देना है, जिससे मुझे बार बार डेटा को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस ऐड करूँगा, ये मुझे उसका प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं कॉल और पुट के जो भी डेटा चाहूँ मुझे यहाँ पे पेस्ट मिलेंगे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं कुछ ट्रांजैक्शन करूँ ऑप्शंस में, जिससे मुझे अपना नेट प्रीमियम पे ऑफ पता चले। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि मैं बाई करना चाहूँगा या सेल, और उसके साथ कितनी क्वांटिटी करना चाहूँगा। फिर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन करने में मुझे कितना पैसा लगा या कितना पैसा मिला। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे एक इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिससे मैं इसको ये बताऊंगा कि अगर C17 अगर बाई है तो इसे क्या करना है। और अगर ये बाई नहीं है, यानी अगर सेल है, तो इसे क्या करना है। तो आप यहां पे देख पाएंगे कि इसने, क्योंकि ये बाई ट्रांजैक्शन था, इसने यहां पे वैल्यू ले लिए 20,200 माइनस में, यानी ये ऑप्शन बाई करने में मुझे 20,200 रुपये प्रीमियम पे करना है। यही फॉर्मूला मैं बाकी के टेबल्स में पेस्ट कर देता हूं। अब मैं यहां पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकता हूं। तो आप देख पाएंगे कि मुझे उनका नेट पे ऑफ यहां पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने एक कॉम्बिनेशन रन किया है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे 4800 का ऑप्शन बाई करना है, 5000 ऑप्शन बेचना है, लेकिन
उस डबल क्वांटिटी मुझे बेचना है जिससे मैं जितना मैंने बाई किया था, और मुझे 5200 ऑप्शन बाई करना है। तो ये एक 200 पॉइंट की बटरफ्लाई है स्ट्रेटेजी, जिसका मुझे नेट पे ऑफ यहां पे पता चल रहा है। इस तरह से आप वेब क्वेरी के डेटा को इंपोर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वेब क्वेरी में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।